नमाज की पाबंदी करने वाले मोमिन कामयाब हो गए। आज हमें भी नमाज़ पढ़ती हैं, कैसा पढ़ती हैं? हमना टाइम मिलना तो पढ़ने वाले, हमना टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ते। मतलब क्या? अल्लाह फरमा रहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, मेरे बंदे हर नमाज वक्त वक्त पर फर्ज करियो। जिन जिन औकात में मैंने नमाज फर्ज किया उन औकात में जाकर तेरा माथा मेरे सामने टिका, बोल रहा अल्लाह। नमाजों को वक्त वक्त में फर्ज किया हूं, उन औकात में जाकर मेरे सामने सजदा करके सर टिका, मेरे सामने रुकू करने वालों के साथ रुकू कर बा जमात नमाज अदा कर। अल्लाह बोल रहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह बोलने के टाइम में हमें जाको झुक सकते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। हमना टाइम मिला तो जाने वाले, हमना नहीं मिला नहीं जाते हमें। मतलब अपनी मर्जी से पढ़ने वाले, अल्लाह की मर्जी से पढ़ने वाले हमें इन्हों। अल्लाह क्या बोलता? सुबह सादिक हो गई, नींद की कुर्बानी दे, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल कर ले आकर, फजर की नमाज बाद जमात अदा कर, रहमतों से बरकतों से माला माल करूंगा, अल्लाह की हिफाजत में अगर तू आ जाएगा, अगर फजर पढ़ लेंगा। नहीं, हमना उठने होता नहीं, हमना आने होता नहीं, नींद छोड़ने को हमना नमाज पढ़ने होता नहीं। गई फजर, जोहर नहीं, ऑफिस का टाइम हो, तिजारत का टाइम, मेन मार्केट में रहती है, हमें ऐसी कड़क धूप रहती, झाल मारते रहती, हमना वो टाइम को आकर पढ़ने होता नहीं। असर दोपहर का खा ले को बैला सोए सका सोए तो डायरेक्ट मगरिब कुछ हमें उठने का, असर को आते नहीं, हमें मेन बिजनेस का टाइम हो, हमना असर पढ़ने होता नहीं। मगरिब देखेंगे कब तो भी हुआ तो मगरिब को आती, दिन में एक वक्त दिखती है हमें मगरिब। ईशा में भी गई, खाना खाते यांग सुस्त हो जाता, जाग सोया छोड़ती है, या तो मगरिब नहीं तो जोहर। दिन में एक नमाज, दिन में दो नमाज। अरे दिन में एक या दो नमाज हम पढ़ लेगा, अपने आप को मोमिन समझ रहा क्या तू? हाँ, अपने आप को मोमिन समझ रहा, मैं जन्नत में जाने वाला समझ रहा। सहाबा एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते थे, हर दिन की 5 वक्त की नमाजें सुन्नतों के साथ, रात के तहज्जुदों के साथ पढ़ को भी अल्लाह हमें जन्नत देता कि नहीं देता कि तो रोते थे उन्होंने। हमें एक दिन में कभी एक वक्त की कभी 2 वक्त की पढ़ने को हमें कट्टर मुसलमान, हमें कट्टर अहले जिसा कर लेते। कहाँ है हमारा ईमान? कहाँ है हमारी इबादत? कहाँ है हमारे अंदर का इस्लाम? अरे नमाज पढ़े तो तू मुसलमान रहता। अल्लाह कुरान में कहता है वही मोमिन कामयाब हुए जो नमाज की हिफाजत करेंगे। नमाज की हिफाजत नहीं तो तू मोमिनिच नहीं, तो मुसलमानिच नहीं। नमाज नहीं पढ़ने वाले, अभी पढ़े तो भी सुस्ती से, जल्दी जल्दी लास्ट में गड़बड़ वजू कर ले, धड़ा बुरा आता, यूं खड़ता, सलाम फेरते फर्स्ट में भाग को जाता, लास्ट में आको फर्स्ट में भागने वाला 1 नंबर का मुनाफिक होने। नमाज में मस्जिद में लास्ट में आता, फर्स्ट में भाग को जाता, ना पहले के सुनना था ना बाद के सुनना था। कौन पढ़ना? कौन पढ़ना भाई? क्या तेरे घर वाले पढ़ना, तेरे रिश्तेदार पढ़ना? कौन भी नहीं पढ़ना, तू पढ़ना, तेरी नमाज तू पढ़ना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, जिब्राइल को अल्लाह ताला 2 दिन रवाना फरमाया गारे हिरा में, 40 साल की उम्र में जब नबी को नबूवत अता किया, अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल आकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयतें उतार कर, इल्हाम वही उतार कर, नबी के सर पर नबूवत का बोझ डालकर जब बताया गया, जिब्राइल 2 दिन आए गारे हिरा में। 2 दिन, पहले दिन अल्लाह जैसा जिब्राइल को सिखाया वही तरीका जिब्राइल नबी को सिखाया आकर, ऐ मेरे नबी वजू ऐसे किया जाता है। जिब्राइल वजू कर को सिखाए नबी को, और फिर 5 वक्त की नमाजें जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले दिन अव्वल वक्त में पढ़कर बताए, दूसरे दिन 5 वक्त की नमाजें आखिरी वक्त में पढ़कर बताए। बोले फजर कल जो पढ़ा वो पहला वक्त था, आज जो पढ़ा लास्ट वक्त था। जोहर कल जो पढ़ा वो पहला वक्त था, आज जो पढ़ा वो लास्ट वक्त था। असर का ये पहला वक्त, ये लास्ट वक्त। मगरिब का ये पहला वक्त, ये लास्ट वक्त। इशा का वो कल का पहला वक्त, आज का लास्ट वक्त। ये नमाजों के 5 वक्त के नमाज के स्टार्टिंग वक्त से एंडिंग का वक्त। सुनो, अल्लाह बोलता 4 नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, ईशा की नमाज आखिरी वक्त में पढ़ना अफजल है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए टाइम मुकर्रर कर दिया, इन्हीं टाइम में यही नमाज पढ़ना।
अल्लाह हमना जैसा टाइम बता रहा, वो टाइम में हमें हमारा टाइम निकाल को आंख को झुकना, इबादत करना, इसे बोलती नमाज नहीं। हमना टाइम मिला तो पढ़ने वाले, नहीं मिला तो नहीं पढ़ने वाले। मतलब ऐसी नमाज की अल्लाह को जरूरत ही नहीं। वो भी पढ़ा तो भी इतना जल्दी में रहता, कब नमाज होती कि कब भाग को जाऊं, सुन्नता में पढ़ता नहीं, क्या भी नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम है, गड़ा है ऐसे मुसल्लियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती इख्तियार करते हैं, सुस्ती बरतते हैं। जहन्नम के वैल नामी गड़े में डालेंगे अल्लाह ताला सुस्ती से पढ़ने वाले नमाजियों को। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही 10 सिफतें रखने वाले जन्नत में जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस के अल्लाह इनको वारिस बनाएगा। ये 10 सिफतां है तो अपने आप को मोमिन समझो, ये 10 सिफतां नहीं तो हरगिज हरगिज मोमिन समझने की गलती न को करो। ये मैं नहीं बोलता, अल्लाह ताला बोलता कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए। आगे अल्लाह ताला सूरह नूर की 51 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलूना अलीम। ऐ मेरे रसूलो, अल्लाह ने जमीनों में बहुत सारी चीजों को पैदा किया है, इनमें से पाक चीजों को खाया करो, नेक अमल किया करो, बेशक वो अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह वो सब जानता जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह रसूलों को बोल रहा, रसूलों के जरिए सारी उम्मत को अल्लाह तालीम दे रहा, खाली हमारे रसूल को नहीं, हमारे नबी को नहीं, दुनिया में जितने नबी, अंबिया, रसूल, पैगंबर आए उन तमाम लोगों को अल्लाह ये हुक्म दिया। 2 बातें हैं इसके अंदर, कुलू मिनत तय्यिबात, पाक चीज़ों का खाओ, अल्लाह के जमीन में पाक चीजें खाओ, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो, पाक चीजें खाओ, नेक अमल करो बोल रहा अल्लाह। क्या मतलब? पाक चीज खाना, नेक अमल करना, ये 2 चीजों को अल्लाह इस आयत में जोड़ डाला। क्या मतलब? मतलब यह है पेट में पाक रिज़्क जाएगा तो तुम्हारा नेक अमल अल्लाह कबूल करेगा। पेट में हराम लुकमा जाएगा, तुम्हें ऊपर से कहते हज्जां करे तो भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे पेट में हलाल लुकमा जाता नहीं, तुम्हारी कौन सी इबादत अल्लाह कबूल करता नहीं। यह है इसका मतलब। इबादत के कबूल होने के लिए शर्त है इंसान हलाल कमाकर हलाल खाए, हराम से अपने आप को बचाए। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 आदमियों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक मुसाफिर की दुआ सफर की हालत में जब भी परेशान हो के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ जब बच्चे के हक में दुआ करे, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक मजलूम की बद्दुआ जब भी वो बद्दुआ करेगा, अल्लाह उसकी बद्दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। ऐसा कानून बनाने वाला अल्लाह ताला, ऐसा कानून बनाने वाला अल्लाह ताला, ये 3 आदमी कब तो भी दुआ करें मैं कभी रद्द नहीं करता हूं बोलता, खुद कानून बनाया सो अल्लाह। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में और एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी कहते हैं एक ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में है, बहुत परेशान है, परागंदा उसके हाल है, बाल उसके बिखरे हैं, कपड़े उसके मैले कुचेले हैं, सफर की हालत में मुसीबत में आ गया, अल्लाह को याद करते वो यमुद्दु यदैहि इला समा, अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाता है, अल्लाह को पुकारता है, या रब्बी ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, पुकार रहा अल्लाह को मदद के वास्ते, पुकार रहा उन्हें। अल्लाह क्या बोलता? अल्लाह क्या बोलता? मतअमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का, तेरी जिंदगी हराम की। अन्ना युस्तजाबु लक, तू ही बता मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? जबकि मेरा कानून क्या, मैं कभी किसी मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता। ऐ मुसाफिर, ऐ मेरे बंदे, तू भले मुसाफिर है लेकिन तेरी जिंदगी हराम की होने की वजह से ना मैं तेरी दुआ कबूल कर सकता हूं और ना मैं तेरी दुआ को सुन सकता हूं। हरगिज नहीं, कबूलिश नहीं करता। मेरे बंदे हलाल रिज़्क खा तभी कबूल करता हूं बोलता अल्लाह ताला।